सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लैग एंड पेनेंट के विषय में। फ्लैग एंड पेनेंट चार्ट पैटर्न का ही एक रूप है। दोस्तों, फ्लैग एंड पेनेंट दो अलग अलग चार्ट पैटर्न हैं, लेकिन यह बिल्कुल एक समान दिखाई देते हैं, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ। दोस्तों, फ्लैग का मतलब होता है झंडा और पेनेंट का मतलब होता है झंडी या पताका। दोस्तों, फ्लैग एंड पेनेंट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेडिंग के लिए उपयोग में आने वाले चार्ट पैटर्न हैं। फ्लैग एंड पेनेंट चार्ट पैटर्न दोनों दो दो प्रकार के होते हैं। बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग एंड पेनेंट और बेरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग एंड पेनेंट। बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग एंड पेनेंट तेजी के ट्रेंड को बरकरार रहने का संकेत देते हैं, मतलब कि जो तेजी का ट्रेंड चल रहा है वो आगे और भी चलेगा। और बेरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग एंड पेनेंट मंदी के ट्रेंड को बरकरार रहने के संकेत देते हैं, मतलब कि जो मंदी का ट्रेंड चल रहा है वो आगे और भी चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि फ्लैग एंड पेनेंट चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं और इनके बनते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग कैसे बनता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में एक शार्प तेजी का मूव आता है और फ्लैग चार्ट पैटर्न के बनने में यह आवश्यक है कि शुरुआती तेजी का ट्रेंड एक शार्प अप ट्रेंड हो। इस शार्प अप ट्रेंड को फ्लैग पैटर्न के साथ फ्लैग पोल कहते हैं, मतलब कि झंडे का डंडा। जब बाजार में इतना तेज शार्प मूव आता है तब चार्ट में वॉल्यूम सामान्य से अधिक होता है। इसके बाद प्राइस एक रेसिस्टेंस बनाता है और एक छोटे से कंसोलिडेशन पीरियड में चला जाता है। कंसोलिडेशन पीरियड मतलब कि एक सीमित रेंज। इस कंसोलिडेशन पीरियड का झुकाव नीचे की तरफ होता है। इस कंसोलिडेशन पीरियड में छोटे छोटे सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनते हैं। जब दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस बन जाए तो उसके बाद दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना है। इसके बाद दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्लैग पैटर्न के साथ दोनों ट्रेंड लाइन एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। यह एक छोटे से प्राइस चैनल के जैसा दिखाई देता है। इसके बाद जब प्राइस रेसिस्टेंस लाइन को तोड़कर उसके ऊपर चला जाए तब यह पैटर्न पूरा होता है और इसी के साथ तेजी का ट्रेंड एक बार फिर से चलने लगता है। जब पैटर्न में ब्रेकआउट होता है तब वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न की रचना होती है। बुलिश पेनेंट पैटर्न में बुलिश फ्लैग पैटर्न की तुलना में थोड़ा सा फर्क होता है। पेनेंट पैटर्न में कंसोलिडेशन पीरियड के समय दोनों ट्रेंड लाइन एक दूसरे के समानांतर न होकर एक दूसरे को एक पॉइंट पर आकर काट देती हैं। इसके बाद जब प्राइस रेसिस्टेंस लाइन को तोड़कर उसके ऊपर निकल जाए तब यह पैटर्न पूरा होता है और तेजी का ट्रेंड एक बार फिर से चलने लगता है। इस प्रकार से बुलिश कंटिन्यूएशन पेनेंट चार्ट पैटर्न की रचना होती है। अब हम समझते हैं कि बेरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में एक शार्प मंदी का मूव आता है और बेरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न के बनने में यह आवश्यक है कि शुरुआती मंदी का ट्रेंड एक शार्प डाउन ट्रेंड हो। इस शार्प डाउन ट्रेंड को बेरिश फ्लैग पैटर्न के साथ फ्लैग पोल कहते हैं, मतलब कि झंडे का डंडा। जब बाजार में इतना तेज शार्प मूव आता है तो चार्ट में वॉल्यूम सामान्य से अधिक हो जाता है। इसके बाद प्राइस एक सपोर्ट बनाता है और एक छोटे से कंसोलिडेशन पीरियड में चला जाता है। कंसोलिडेशन पीरियड मतलब कि एक सीमित रेंज। इस कंसोलिडेशन पीरियड का झुकाव ऊपर की तरफ होता है। इस कंसोलिडेशन पीरियड में छोटे छोटे सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनते हैं। जब दो सपोर्ट और दो रेसिस्टेंस बन जाए तो उसके बाद दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना है और इसके बाद दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्लैग पैटर्न के साथ दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। यह एक छोटे से प्राइस चैनल के जैसा दिखाई देता है। इसके बाद जब प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़कर उसके नीचे चला जाए तब यह पैटर्न पूरा होता है और इसी के साथ मंदी का ट्रेंड एक बार फिर से चलने लगता है। जब पैटर्न में ब्रेकडाउन होता है तब वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बेरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग चार्ट पैटर्न की रचना होती है। बेरिश पेनेंट पैटर्न में बेरिश फ्लैग पैटर्न की तुलना में थोड़ा सा फर्क होता है। पेनेंट पैटर्न में कंसोलिडेशन पीरियड के समय दोनों ट्रेंड लाइनें एक दूसरे के समानांतर न होकर
एक दूसरे को एक पॉइंट पर आकर काट देती हैं। इसके बाद जब प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़कर उसके नीचे चला जाए तब यह पैटर्न पूरा होता है और मंदी का ट्रेंड एक बार फिर से चलने लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार से बेरिश कंटिन्यूएशन पेनेंट चार्ट पैटर्न की रचना होती है। दोस्तों चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना महत्व नहीं है। यह हर एक टाइम फ्रेम में बनते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि फ्लैग एंड पेनेंट के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न के साथ खरीदी और बिकवाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चार्ट में बुलिश फ्लैग का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो आपको सबसे पहले जो कंसोलिडेशन पीरियड है उसमें दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना है और इसके बाद दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना है। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल बुलिश फ्लैग पूरा होने के बाद रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी खरीदारी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहाँ से फ्लैग पैटर्न के पोल की शुरुआत होती है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहाँ पर पहला रेसिस्टेंस बनता है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। जब प्राइस रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो उसके ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 20 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर 20 पॉइंट का होगा और जब प्राइस 20 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग के साथ खरीदी कर सकते हैं और बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बुलिश कंटिन्यूएशन पेनेंट के साथ भी खरीदी करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि बेरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चार्ट में बेरिश फ्लैग का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो आपको सबसे पहले जो कंसोलिडेशन पीरियड है उसमें दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना है और इसके बाद दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए दूसरी ट्रेंड लाइन खींचना है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल बेरिश फ्लैग के पूरा होने के बाद सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहाँ से फ्लैग पैटर्न का पोल बनना शुरू हुआ है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए और जहाँ पर पहला सपोर्ट बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। जब प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो उसके नीचे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 20 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट सपोर्ट लाइन के नीचे 20 पॉइंट का होगा और जब प्राइस 20 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम बुलिश कंटिन्यूएशन फ्लैग के साथ बिकवाली कर सकते हैं और बिल्कुल इसी प्रकार से हमें बेरिश कंटिन्यूएशन पेनेंट के साथ भी बिकवाली करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम चार्ट में फ्लैग एंड पेनेंट चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं कि फ्लैग एंड पेनेंट चार्ट पैटर्न के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर चार्ट में मैं आपको उदाहरण के लिए एक पेनेंट का और एक फ्लैग का उदाहरण बताऊंगा, जिससे कि आपके दोनों ही टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। इसके बाद आपको जिस भी टाइम फ्रेम में फ्लैग या पेनेंट का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा हो, आप उस टाइम फ्रेम को खोल लीजिए। जैसा कि मुझे यहाँ पर डेली चार्ट में पेनेंट का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट की टाइम फ्रेम को खोल रखा है। तो अब हम समझते हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशन पेनेंट के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। बुलिश पेनेंट के साथ हमें खरीदारी करने के लिए यह देखना है कि बुलिश पेनेंट के जो दोनों रेसिस्टेंस हैं, उन दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए हमें एक ट्रेंड लाइन खींचनी है। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। अब मैं इन दोनों के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। इसके बाद हमें दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए दूसरी ट्रेंड लाइन खींचनी है। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट। अब मैं इन दोनों के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। अब हमें इसमें खरीदारी करने के लिए यह देखना है कि जब पेनेंट का फॉर्मेशन तैयार हो जाए, तो उसके बाद जो भी कैंडल रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे, तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में खरीदारी करना है। इसके बाद जिस कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार नहीं है, तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां से पेनेंट पैटर्न का पोल तैयार हो रहा है, वहां से लेकर पेनेंट पैटर्न के पहले रेसिस्टेंस तक हमारा टारगेट होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से पेनेंट पैटर्न का पोल तैयार हो रहा है और ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस। तो पेनेंट पैटर्न के लोवेस्ट लो से पहले रेसिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है, वो रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर हमारा टारगेट होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग किया होगा, तो आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल में हिट हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट बुक इसी कैंडल में हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बुलिश कंटिन्यूएशन पेनेंट के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि फ्लैग पैटर्न के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। फ्लैग पैटर्न के साथ बिकवाली करने के लिए आपको सबसे पहले जो फ्लैग पैटर्न के दो रेसिस्टेंस हैं, उन दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचना होगी। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। अब मैं इन दोनों को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। इसके बाद आपको दोनों सपोर्ट को मिलाकर एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींचनी है। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट। अब मैं इन दोनों के लो को टच करते हुए एक दूसरी ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल फ्लैग पैटर्न पूरा होने के बाद सपोर्ट लाइन के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे, तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में बिकवाली करना है। और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, उसी के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है, तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है।
अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर फ्लैग पैटर्न के पोल का हाईएस्ट हाई है वहां से लगाकर पहले सपोर्ट तक हमारा टारगेट होगा। तो ये रहा हमारा फ्लैग पैटर्न का हाईएस्ट हाई और ये रहा फ्लैग पैटर्न का पहला सपोर्ट। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सपोर्ट लाइन के नीचे हमारा टारगेट होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इसी कैंडल के अंदर प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बेरिश कंटिन्यूएशन फ्लैग पैटर्न के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक एक उदाहरण दोनों पैटर्न के समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको यह दोनों पैटर्न समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यह थी फ्लैग एंड पेनेंट के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।